आपको बता दें, बात एक बार फिर से कमलनाथ की। दिल्ली जाने वाले हैं पूर्व सीएम कमलनाथ। छिंदवाड़ा के दौरे को बीच में छोड़कर दिल्ली जाने वाले हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 5 दिन का दौरा दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री का था, लेकिन छिंदवाड़ा के इस 5 दिन के दौरे को उन्होंने बीच में ही निरस्त कर दिया और आज पहुंचेंगे दिल्ली। सियासी अटकलों के बीच अचानक दिल्ली दौरा कमलनाथ का। बहुत महत्वपूर्ण खबर है, कमलनाथ के साथ साथ नकुलनाथ भी आज दिल्ली जाने वाले हैं। कमलनाथ का दौरा निरस्त होने से एक बार फिर से जो अटकलों का बाजार है वो गर्म हो गया। आपको बता दें कि इसके पहले जो नामांकन फाइल हुए थे अशोक सिंह के राज्यसभा को लेकर, उसमें वो मौजूद नहीं थे क्योंकि ये खबरें थी कि उन्हें दिल्ली जाना है, माफ करिएगा छिंदवाड़ा जाना है। लेकिन अब छिंदवाड़ा का दौरा बीच में निरस्त करके उनका दिल्ली जाना बहुत महत्वपूर्ण। सीधे रुक करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ शैलन सिंह राजपूत जी लाइव जुड़ गए हैं। शैलन जी, क्या कहा जाए, आज से पहले कल हमने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और इसके साथ ही कमलनाथ जी के बयान भी सुने, लेकिन आज अचानक उनका दिल्ली जाना, क्या मायने निकाले जाएं सर? इसके काफी मायने हैं। देखिए, पिछले 1 महीने से कुछ अफवाहें चल रही थी और इस बीच 5 दिन का दौरा कमलनाथ का था, उसको शॉर्टकट किया गया, 3 दिन में ही दौरा खत्म किया गया और आज वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है जया कि नकुलनाथ भी उनके साथ जा रहे हैं। तो जो छिंदवाड़ा में चर्चा है और जो दिल्ली में चर्चा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 दिन राष्ट्रीय अधिवेशन भी है बीजेपी का, तो उससे भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। तो 17 और 18 2 दिन राष्ट्रीय अधिवेशन है बीजेपी का और 19 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। जया, इसको ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि 19 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन कुछ बड़ा हो सकता है जो कि सियासी गलियारों में जो चर्चा है। क्योंकि कमलनाथ जी को लेकर छिंदवाड़ा में भी जो उन्होंने बयान दिए हैं वो भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने मीडिया ने जब उनसे पूछा कि ऐसी चर्चा है कि आपको बीजेपी से आमंत्रण है, तो उन्होंने कहा है आपका क्या कहना है। उन्होंने कभी भी स्पष्ट रूप से डिनाई नहीं किया है, या कमलनाथ जिस तरह की शख्सियत है वो सीधी बात करते हैं हमेशा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने जया देखा होगा कि उनके बयानों के मतलब निकाले जा रहे हैं। और जो छिंदवाड़ा में चर्चा है वो काफी ये भी हो सकता है कि नकुलनाथ बीजेपी ज्वाइन करें और कमलनाथ कांग्रेस में ही रहे, और इस तरह की काफी चर्चाएं। हालांकि ये सब अटकलें हैं और कभी कभी उन्होंने अफवाह भी बताया है इसको पहले। लेकिन जया, पिछले 1 महीने की जो पूरी गतिविधियां हैं, जो पूरा घटनाक्रम है, जो पूरी क्रोनोलॉजी है, घटनाक्रम है, उसमें अगर आप जाएंगी तो जरूर अटकलों को बल मिलता है कि कमलनाथ आखिर स्पष्ट रूप से मना क्यों नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये दौरा जो अचानक छोटा किया गया है और वो दिल्ली जा रहे हैं, तो इससे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य भी एक वजह बताया जा रहा है, लेकिन अटकलों का बाजार तो गर्म है। जया, लेकिन शैलन जी जरा संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। अब बहुत कम ऐसा होता है जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया, बहुत कम, या हमने अभी तक कमलनाथ जी को ऐसा देखा नहीं था कि वो मीडिया के सवालों के जवाब इस तरह से दे। बीजेपी में शामिल होने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो स्पष्ट रूप से कभी नहीं कहा। पूर्व में जब इस तरह की बातें होती थी तो वो ये कह देते थे कि ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब वो साफ तौर पर जवाब देते नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर मान लीजिए, हो सकता है ये काल्पनिक सवाल हो सकता है, अगर कमलनाथ या नकुलनाथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो इसके पीछे की वजह क्या रहेगी सर? देखिए, ये जया, कहीं ना कहीं कमलनाथ अपने भविष्य को और नकुलनाथ के भविष्य को लेकर सोच रहे हैं। क्योंकि कमलनाथ जिस शख्सियत के नेता है और जो कद है उनका, वो सिर्फ एक विधायक बनकर नहीं रह सकते कि छिंदवाड़ा के विधायक बसे। और मध्य प्रदेश में कम से कम 5 साल उनके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दिखती नहीं है। तो स्पष्ट रूप से वो केंद्र में जाना चाहेंगे और राज्यसभा एक जरिया था। अगर राज्यसभा, और ये भी कहा गया सियासी गलियारों में जिस तरह से छिंदवाड़ा से दबाव बना, जिस तरह की बातें आई, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो राज्यसभा में चले जाए। लेकिन राहुल के साथ उनकी खटपट की खबरें आई और उसी से जोड़कर देखा गया कि राज्यसभा वो नहीं जा पाए। तो उसके बाद ये घटनाक्रम तेजी से बढ़ा है कि हो सकता है वो दबाव राज्यसभा जाने के लिए हो, लेकिन जब वो सफल नहीं हुआ तो अब कोई ऐसा हम राजनीति में एक बड़ा फैसला देख सकते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। लेकिन अभी सब कयास है जया, क्योंकि कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, जो पूरा राजनीति में कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि कब क्या हो जाए, एक रात में या 1 घंटे के अंदर कब तस्वीरें बदल जाती हैं, ये हमने कई बार देखा है। फिलहाल शुक्रिया आपका सर बातचीत के लिए। लेकिन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। एक तो पहले से ही अटकलें कमलनाथ जी और नकुलनाथ को लेकर चल रही थी, लेकिन उसी बीच 5 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे को निरस्त करके अगर वो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले दिल्ली पहुंचते हैं तो उन्हें लेकर जो तमाम चर्चाएं हैं उन्हें काफी बल भी मिल रहा है।
तो कमलनाथ को लेकर मध्य प्रदेश में चल रही सियासी अटकलों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ना तो कमलनाथ तस्वीर साफ कर रहे हैं और ना ही बीजेपी किसी भी संभावना से इनकार कर रही है। बीजेपी की तरफ से हो रही बयानबाजी भी अब स्वागत भाषण की तरह नजर आ रही है और ऐसे में अचानक कमलनाथ का दिल्ली दौरा तय होना अटकलों ने और जोर पकड़ लिया है। देखिए रिपोर्ट। अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। कमलनाथ, अटकलें और सस्पेंस पिछले कुछ वक्त से मध्य प्रदेश की सियासत में ये जैसे एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से ही कमलनाथ का सियासी अंदाज कुछ बदला सा नजर आ रहा है। हमेशा सीधी बात, नो बकवास के अंदाज में बात करने वाले नाथ बयानों से लगातार उलझा रहे हैं। नाथ का अंदाज तो बदला ही है, बीजेपी के सुर भी कमलनाथ को लेकर बदले बंदे नजर आ रहे हैं। हमेशा तल्ख अंदाज में कमलनाथ को चुनौती देने वाले प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मोहनी मुस्कान के साथ इशारों में नाथ को बीजेपी में आने का न्योता तक दे दिया। इससे पहले पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी कमलनाथ को राम का नाम लेकर आने को कह चुकी हैं। अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। जिसको लगता है कि हम भला करने वाले के साथ हो जाए, अगर ऐसी सद्बुद्धि किसी को आती है तो आपको क्या दुख है, आने दो। जो विकास में विश्वास रखते हैं वो साथ में आ जाए और हम मिल करके देश का विकास करेंगे। नाथ को लेकर कंफ्यूजन लगातार बढ़ रहा है। कमलनाथ को लेकर एमपी की सियासत से बढ़ा कंफ्यूजन। बीजेपी में आने की खबरों के बीच बीडी शर्मा का ऑफर, जिनका बीजेपी की नीतियों और नेतृत्व पर भरोसा उनका स्वागत, जिसका बीजेपी में भरोसा उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। बीडी शर्मा का कहना है कि कमलनाथ ने खुद ही कहा है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है। अफवाहों और ऑफर के बीच दिल्ली जाएंगे कमलनाथ। छिंदवाड़ा का 5 दिन का दौरा निरस्त करके वो दिल्ली जा रही हैं। कमलनाथ के दिल्ली जाने से सियासी हलचलें बढ़ गई हैं। शनिवार से दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन भी है। कुछ कांग्रेस विधायक भी दिल्ली जा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। बीडी शर्मा के ऑफर और कमलनाथ के दिल्ली दौरे को लेकर चल रही अटकलों को कांग्रेस बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रही है। इस बात को दृढ़ता से कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि कमलनाथ जी और उनके परिवार के रग रग में कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार का रक्त संचार करता है। उन्होंने कांग्रेस को बनाया है। वो इन टूटी फूटी, भ्रष्ट और सिद्धांतविहीन पार्टी में जाकर करेंगे क्या? कमलनाथ को लेकर तरह तरह की अटकलें और कयास राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। कमलनाथ क्या करेंगे, कहां जाएंगे, ये तो वही तय करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में इस सूरमा को लेकर जिस तरह से खबरें फैल रही हैं, वो उनके चाहने वालों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में संदेह की हिलोरें जरूर पैदा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।